In this video, we are going to solve some more questions. The remaining question you can say from exercise 6.5. तो क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन है इसको थोड़ा हमें समझने से क्या होगा कि एक डेवलपमेंट होता है थिंकिंग पावर, जिससे हर तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ये मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ही आसान है और इससे 6 नंबर का क्वेश्चन तो पूछता ही है सीबीएसई में, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर कैसे सॉल्व किया जाता है, इट विल बी डिस्कस आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 23 है 6.5। इसमें कह रहा है कि एक कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, कौन है स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है, इस स्फीयर का रेडियस r दिया है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वह 8/27 में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि हम कोन को मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ABC कोन है, ABC कोन है। इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो एक्सिस ऑफ कोन है वो थ्रू डायमीटर ऑफ द स्फीयर है। तो ये रेडियस हम मान लेते हैं r कोन का, और ये OD जो है इसको x मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा AD, और ये r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही हम लिखे हैं कि देयरफॉर r इक्वल टू, ये लिख लेना है कि लेट ABC इज ए कोन व्हिच इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और h आप देख रहे हैं ये AD r प्लस x, यही h r प्लस x। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h जानते हैं, ये लिख लीजिए। अब वैल्यू ऑफ r इज गिवन हियर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। r स्क्वायर विल बी r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड h इज हियर r प्लस x। h डिवी अपॉन dx हम निकाल रहे हैं। 1/3 पाई डिवी अपॉन dx u इंटू v पर u इसको छोड़े r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का 1 प्लस, अब r प्लस x को छोड़ेंगे तो ये माइनस 2x। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें डिवी अपॉन dx इक्वल टू 0 करना होता है। तो डिवी अपॉन dx जो दिया है 1/3 जो निकाले हम, ये व्हाट विल बी द r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2rx एंड माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। 1/3 पाई इज नॉट इक्वल टू 0, या यू कैन से pi/3 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर r स्क्वायर माइनस इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2rx and माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3r square we have to split in middle term, then we can write here r square minus 3rx plus rx minus 3x square equal to 0. r will be, if we will take r common, then r minus 3x plus x, it will be r minus 3x. r minus 3x is common, r plus x. So therefore either r minus 3x equal to 0, x will be r by 3. r plus x it will be late, take here, it's not possible. There is no need to take here. r plus x is not equal to 0. So x equal to r by 3. So at x equal to r by 3, we have to find out what will be the d2v upon dx square. First of all, we have to find d2v upon dx square. यही करना होता है सब में मैक्सिमा मिनिमम में, यही देख रहे हैं। एक r ये जो h है इसको भी x के टर्म में करना होता है, d2v upon dx स्क्वायर।
जब निकालेंगे तो ये यहाँ से लिख लीजिए 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, ये -3x है, -3x स्क्वायर, इसको -3x स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे तो ये -6x हो गया और -2 है, यही हो जाएगा d2 भी अपॉन dt स्क्वायर। अब x इक्वल टू r/3 पर d2 भी अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r/3। r/3 पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 1/3 पाई x हो गया r/3 तो माइनस ये 2r हो जाएगा, -2r r/3 तो 3 2 जैसे -2r पहले से है, ये हम लोगों का हो गया माइनस ऐसे इक्वल टू -4r/3, ये लेस देन -4/3r/, लेस देन 0, यानी कि x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। तो x इक्वल टू 3 पर अब आपको निकालना है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वॉल्यूम, आप फाइंड आउट कर लो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया 1/, यही प्रूव करना है कि ये जो वॉल्यूम होगा 8/27 ऑफ द आर, ये जो आपका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, x का जो वैल्यू आया है वो रख देना r/3 माइनस r/3 का स्क्वायर कर देंगे तो r स्क्वायर ये 9 हो जाता है, r स्क्वायर 9, इसमें देखिए इसमें रखा जाता है और r प्लस एक्स इंटू आर प्लस इसी वॉल्यूम को लेके चलना है ना, x इक्वल टू r/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 9r स्क्वायर 8r स्क्वायर और ये 4r तो 32r क्यूब हो गया, पाई है ये 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 3 है 3 इंटू 27 पाई, इसमें 8/27 तो 8/27 अगर बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, इसका स्फीयर का वॉल्यूम आर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, हम जानते हैं ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, इस वॉल्यूम का ये 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही प्रूव करना था, यानी यू कैन राइट है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये एक क्वेश्चन नंबर 24 है, इस 24 में इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है कौन का, वॉल्यूम इज गिवन और कर्व सरफेस एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, कर्व सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स, ये लिस्ट मिनिमाइज करना है, लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, तो लिस्ट कर्व सरफेस एरिया दिखाना है कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब h इक्वल टू r√2 पर यह कर्व सरफेस एरिया लिस्ट हो। तो मान लीजिए कि कौन है, कौन को यहाँ फिगर में दिखा दिया गया, स्लैंट हाइट स्केल मान लिए, हाइट एज रेडियस आर, वॉल्यूम भी मान लीजिए, वॉल्यूम इज गिवन v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर गिवन है, तो यानी कि एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के टर्म में जो गिवन रहता है उसके माध्यम से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमें एक ही वेरिएबल के टर्म में करना होता है। तो h इक्वल टू ये 3b/पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल जैसा हम जानते हैं, और एल यहाँ
एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एस इक्वल टू पाई आर एल, अब इसको स्क्वायर कर दिया गया क्योंकि एल स्क्वायर लेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसलिए रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे। एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ ले लीजिए जो 2 से है। ये सिंपल है, हम क्लास 10 में भी पढ़े हैं इसको। एस स्क्वायर को जेड मान लेते हैं, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का जो वैल्यू यहाँ एच बराबर 3b पाई आर स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर करेंगे तो 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 हो जाएगा। यहाँ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो पाई स्क्वायर आर 4 प्लस 9v स्क्वायर आर स्क्वायर। ये अब जेड का वैल्यू यानी कर्व सरफेस एरिया को अब हम आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो डी जेड अपॉन डी आर इक्वल टू ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, आर 4 को करें 4 आर क्यूब, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, फिर आर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो ये -2r हो जाएगा, तो -18 v स्क्वायर आर -3 होगा, इसको हम आर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करना पड़ता है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 से इक्वेट करेंगे, डी जेड अपॉन डी आर इक्वल टू 0, यानी कि 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18 v स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 0। 4 पाई स्क्वायर ऐसे ले लेंगे, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू 18 बाई आर क्यूब। देखिए ये भी जो है 1/3, इसको लिखिए 1/9 पाई स्क्वायर v स्क्वायर है, पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आर क्यूब है, यहाँ आर केवल एक आर बचेगा, यहाँ जब आर क्यूब होगा तो 4, देखिए यहाँ पर आर 6 कर लीजिए, आर टू द पावर 6 हो गया, 9 2 जा 2 आर 4 एच स्क्वायर हो जाए। यहाँ पर √2 ये 2 आर स्क्वायर, ये 4 है तो ये इधर डिवाइड होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी कि देयरफॉर एच इक्वल टू √2 आर। ये आर इक्वल टू आपने सीखे, आर इक्वल टू √2 आर। अब d2z चूंकि इसको लिस्ट शो करना है तो हम d2z यहाँ निकाल रहे हैं, d2z क्या हो जाएगा, d2z बाई डी आर स्क्वायर, ये 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 3 है तो 3, ये 4 है तो 4 3 12 आर स्क्वायर हो गया। ये फिर आर के ऊपर चला जाएगा, -54 v स्क्वायर बाई आर हो गया। अब d2z अपॉन डी आर क्यूब, आर इक्वल टू h बाई √2 पर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे ये v स्क्वायर आर 4 8 आर स्क्वायर है, यहाँ v स्क्वायर का जो वैल्यू है, v जब हम रखेंगे तो वहाँ h की जगह पर √2 आर रखेंगे, तो ये जो ऑन दी होल है ये ग्रेटर देन 0 आएगा, एट r इक्वल टू h बाई √2 इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर h इक्वल टू या r इक्वल टू h बाई √2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। देयरफॉर ये मिनिमा हो गया लेस देन, तो हमें यही प्रूफ
यही करना है कि r इक्वल टू h बाई रूट टू, हेंस h इक्वल टू रूट टू r, यानी कि एल्टीट्यूड इज रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, h इक्वल टू रूट टू टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ये जो प्लॉट लिस्ट होगा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट। ये कोन है, इस कोन का हम हाइट h मान लेते हैं और रेडियस r, स्लैंट हाइट a, वर्टिकल एंगल अल्फा। तो हम देख रहे हैं कि साइन अल्फा अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर 80 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन अल्फा इक्वल टू 80 बाई AC, 80 बाई AC, 80 R बाई L हो गया, R बाई R इक्वल टू L साइन अल्फा, R इक्वल टू L साइन अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू CT बाई AC, H बाई L, कॉस अल्फा तो बेस ही होगा ना, CT अल्फा है तो ये बेस, तो बेस CD बाई L, CD बाई AC हो गया H बाई L, CD H है यानी हाइट ऑफ द कोन है, तो H हो गया L cos अल्फा। अब वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब देख रहे हैं कि V इक्वल टू 1/3 पाई और R का वैल्यू आया L साइन अल्फा, तो ये L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और H है L cos अल्फा, L cos अल्फा। अब V इक्वल टू ये L और L क्यूब यानी कि पाई L क्यूब बाई 3 और ये साइन स्क्वायर कॉस अल्फा बचा है। अब इसको हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये पाई L क्यूब 3 हो गया। अब इसको साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा को डिफ्रेंशिएट करना है, तो U इंटू V पर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा का पहले करेंगे तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा छूट जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन में d बाई डी अल्फा ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ये कॉस अल्फा पहले से है, इसको छोड़ते नहीं इंटू ये d बाई डी एल ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, इसको छोड़ेंगे तो कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, अब प्लस, अब साइन स्क्वायर अल्फा को छोड़ेंगे कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना होता है, जो भी dv अपॉन डी अल्फा है इसको इक्वेट कर दिए 0 से, ये 0 से जब इक्वेट किए तो पाई L क्यूब बाई 3 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस हो गया साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट पाई अल्फा क्यूब बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 0, कांस्टेंट है, तो क्या 0 होगा 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू 0। ये साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा इसको डिवाइड करिएगा इधर तो क्या बचेगा tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन कट जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, तो tan अल्फा यहाँ रूट 2 है। अब ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो गया tan अल्फा इक्वल टू रूट 2। इसी अल्फा को हमें tan इनवर्स रूट 2 प्रूव भी करना है इसी पॉइंट पे। अब d2v अपॉन d अल्फा स्क्वायर सेकेंडरी ब्रैकेट टेस्ट, जब इसको क्या करना मैक्सिमम करना है तो d2v अपॉन d अल्फा निकाल पाई L क्यूब। अब इसी को देखिए ये डिफरेंशिएट करना है 2 साइन कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, ये u इंटू v पर करेंगे तो कॉस होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब अल्फा, फिर 2 साइन को छोड़ दिए और कॉस स्क्वायर अल्फा का 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का u इंटू v पर हो रहा है साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, बहुत ही आसान है, 2 दोनों है तो दोनों मिलकर रख लेंगे और माइनस साइन क्यूब अल्फा का फंक्शन ऑफ फंक्शन तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा फिर कॉस अल्फा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। अब ये 2 2 जब 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा है, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ये
क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, देख रहे हैं साइन 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 स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, ये माइनस, अब -3 है, ये -3 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, ये 4 3 7 हो। अब यहाँ d2v अपॉन d अल्फा स्क्वायर, d2v अपॉन d अल्फा स्क्वायर लेंगे एट tan अल्फा इक्वल टू √2। तो tan अल्फा इक्वल टू √2 अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू लेना पड़ेगा पाई L3/3। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू √2 है, √2/1 है, तो इसमें h अगर साइन अल्फा को निकालना है तो ये क्या होता है, ये p होता है, तो √2/√3 हो जाएगा, और cos अल्फा क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब tan अल्फा इतना है, यहाँ साइन अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे 2 इंटू cos क्यूब अल्फा हो जाएगा 1/3√3, और -7 साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 2/3, और फिर cos अल्फा हो जाएगा 1/√3। इस तरह से इसको हम ये जब सॉल्व करेंगे तो ये -4 पाई L3 बाई 3√3 बचेगा, यानी कि लेस देन 0 हो गया। जब ये लेस देन 0 हो गया, यही हमारा किस पर लेस देन 0 हो गया, tan अल्फा इक्वल टू यही पॉइंट हो गया, यही अपना प्रूव करना है कि वॉल्यूम गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √3 गिवन। तो ये जो हाइट है मैक्सिमम, सो दैट द सेमी वर्टिकल, ये जो अल्फा है tan अल्फा इक्वल टू √2 है, तो देयरफॉर सेमी वर्टिकल जो एंगल है यानी कि अल्फा इक्वल टू एंगल अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। यही प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया। tan अल्फा √2 पर ये लेस देन 0 हो गया, यानी कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल आपका आया अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू √2 है, तो अल्फा क्या हो गया tan इनवर्स √2। थैंक्स।